तलारा सब्ज़ नगारा हो तलारा सब्ज़ नगारा खुले बलूचिस्तान। बलोची ज़बान बलोच कबाइल की ज़बान है। हिंद यूरोपी खानदान अल्सना की एक शाख हिंद ईरानी जो मरवजा फारसी से कबल राज थी की एक बोली है। पाकिस्तान, सूबा बलूचिस्तान, ईरानी बलूचिस्तान, सीसिस्तान, कुर्दिस्तान और खलीज फार्स की रियासतों में बोली जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बलोची ज़बान के कुछ हकायक और उसके जो बुनियादी 3 अदवार हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो आइए देख लेते हैं। बलोची अदब को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला रन दौर जो 1430 से 1600 तक के अरसे पर मुहित है। दूसरा खवानीन का दौर जिसकी मुद्दत 1600 से 1850 तक है। तीसरा दौर बरतानवी दौर जो 1850 से शुरू हुआ और अगस्त 1947 में तमाम हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद बलोची अदब की तरक्की और फ़रोग़ के लिए मौसर कोशिशें की गईं। 1949 में बलूचिस्तान राइटर एसोसिएशन का क़याम अमल में आया। 1951 में बलोच दीवान की तश्कील हुई और बलोची ज़बान का एक माहवार मजल्ला ओमान का अजरा हुआ। कुछ अरसे बाद महाना बलोची जारी किया गया। इसके फौरी बाद महाना औलस और हफ्त रोजा देर शाये हुए। 1949 में बलोची एकेडमी कायम हुई जिसके जेर एहतमाम मुतअद्दिद बलोची क्लास की कुतब शाये हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस जुबान के कुछ हकायक मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ। नंबर 1, इस जबान को बोलने वालों की तादाद तकरीबन 20 मिलियन के लगभग है। इन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा वसी पैमाने पर बोले जाने वाली 20 जबानों में शामिल किया जाता है। नंबर 2, एक वसी इलाके में बोली जाने वाली जबान है। जनूब मशरकी ईरान, जनूब मगरबी पाकिस्तान और जनूब मशरकी अफगानिस्तान जो एक वसी खित्ते जिसे बलूचिस्तान का नाम से जाना जाता है के अलावा अरबस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफ्रीका और दीगर अफराद के बलोच तारक के वतन की जबान है और बसूरत दीगर सेंट्रल एशिया को मिडिल ईस्ट से मिलाने वाली जबान भी तस्वुर की जाती है। नंबर 3, इस जुबान का एक तारीखी पस मंजर ये भी है कि इसकी कदीम फारसी, संस्कृत, ओस्ताई और पारथीन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। नंबर 4, इस जुबान के बेशुमार लहजे हैं मगर फिर भी ये सब लहजे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर बलोच इन्हें बाआसानी समझ सकता है। नंबर 5, इनकी बड़े पैमाने की अदबी सरमाया और क्लासिक हैं जिनमें से ज्यादा अभी तक दीगर जुबानों में तर्जमा नहीं हुए हैं। नंबर 6, उर्दू बोलने वालों के लिए इनका सीखना निस्बतन आसान है। अगर कवायद को देखा जाए तो बलोची एक आसान जुबान है। इनकी इसम को कोई जिन्स नहीं होती, इसम को तारीफ की जरूरत नहीं और तकरीबन तमाम तर फेल बाकायदगी से माजी में जाकर खड़े हो जाते हैं। नंबर 7, बलोची हिंद यूरोपी ज़बानों के खानदान की हिंद ईरानी शाख का हिस्सा है। लिहाजा अगर बलोची को सीखा जाए तो यकीनी तौर पर यह फारसी, कुर्दी और हिंदी सीखने में मददगार साबित हो सकती है। नंबर 8, इस ज़बान को सीखना आपको इन सारे लोगों से एक और अलग सा दर्जा देता है जिनको दीगर ईरानी ज़बानों से कम तालीम हासिल है। तो दोस्तों ये थे चंद एक अदवार और इसके चंद एक हकायक जो मैंने आपको इस वीडियो में बयान किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेहतरीन आरा से हमको जरूर नवाजिए। तो दोस्तों मैं था अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।